हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्रॉब्लम स्टडी में। मैं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त एमडी जुनैद आलम। तो मैं आज एक टॉपिक लेके आया हूँ कि 12 के बाद हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, आखिर 12 के बाद क्या कर सकते हैं या फिर क्या करना चाहिए हमें 12 के बाद। ये बहुत सारे स्टूडेंट की कि क्वेश्चन आ रहा है कि सर अब 12 तो कर लिए हम लोग, 12 के बाद कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए, या फिर कि जो कुछ भी है कोर्स तो कोई एक करना पड़ेगा, कोई भी कोर्स। ठीक है, तो अब समस्या ये आती है कि हम लोग तो जानते नहीं हैं, 10th करते हैं जैसे तैसे, गांव से हैं, तो आगे हम लोग की जानकारी नहीं होती है कि हमें 12 के बाद करना क्या है। साइंस कोर्स तो कर लेते हैं हम लोग, जैसे तैसे करके साइंस कर लेते हैं, 12 साइंस। लेकिन उसके बाद हमें लगता है कि हमें एक ही कि उपाय है कि हमें बीएससी करना पड़ेगा। बीएससी के अलावा और कुछ हम लोग को लगता नहीं है। तो चलिए आज हम लोग डालेंगे 12 के बाद यानी 12 साइंस के बाद हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग 12 साइंस के बाद क्या करना चाहिए। यदि आप आर्टिकल कोर्स आफ्टर 12 साइंस की हिंदी पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको ऐसी कोर्स की तलाश है जिसे आप अपने आगे की फ्यूचर के लिए। ये तो जानते हैं कि एजुकेशनल जितना ज़्यादा महत्व रखता है आज उसी कॉम्पिटिटिव दुनिया की, वैसे ही कोर्स चुनाव 12 की 12वीं के बाद भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आज की कैरियर प्रोडक्ट के लिए यही जो स्थान है जहाँ पर अक्सर स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं, जिसके लिए उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। मैं बताता हूँ अपना स्वयं बात। मैं भी 12 साइंस किया, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे बीएससी करने के लिए उतना मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैंने फिर चुना क्या, तो मैंने आर्ट्स करना शुरू कर दिया। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे 12 के बाद और भी बहुत सारे कोर्स है, तो मैं उस टाइम ये चीज़ भूल गया और मैं फिर आर्ट्स के अंदर घुस गया और आज मैं बीए कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये नहीं भूलना है, आपको बहुत सारी कोर्स है साइंस के बाद जो कर सकते हैं आपको ये नहीं है कि जो बीएससी करना है तो बीएससी ही करना है। चलिए हम लोग जानेंगे आज 12 साइंस के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी कोर्स है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए हम लोग देखते हैं। इसको सबसे बड़ा कारण है कि जानकारी का अभाव, यानी हमें जानकारी नहीं होती, जिसके कारण हम कुछ भी कर लेते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जो सटीक पढ़ा उसके बाद इंटरनेट युग का पूरा और कैरियर इन्फॉर्मेशन भी कहीं पर भी नहीं मिलता है, इसलिए अक्सर स्टूडेंट भटक जाते हैं और गलत निर्णय ले बैठते हैं, गलत निर्णय लेते हैं। इसलिए आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोग इस परेशानी को जड़ से निकाल कर फेंका जाए। आज इस आर्टिकल पर 12वीं साइंस के बाद क्या करें कोर्स में आपको सभी कोर्स के विषय में जानकारी प्रदान की जाएगी, जिसके विषय में शायद आपके मालूम नहीं हो। वही सौदा के साथ 12 कह सकता हूँ कि ऐसे डिटेल्स के आर्टिकल 12वीं की साइंस के बाद कोर्स के विषय में शायद आपको कहीं प्राप्त होगी। तो फिर देरी किस बात की, चलिए और वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके अपना भी बताइए कि आप 12 के बाद क्या करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये कि वैसे तो 12वीं साइंस के बाद आपके सामने बहुत सारी कोर्स होती है पढ़ने के लिए, लेकिन आप सभी कोर्स तो नहीं पढ़ सकते हैं, बल्कि आपको उन्हीं में से कोर्स में से कोई एक चुनना होगा जो आपके लिए जिसमें आपकी रुचि हो और वो आप कर सकते हैं। और बहुत सारा कोर्स होता है पर पूरा कोर्स तो आप नहीं कर सकते हैं ना, उसी में से कोई एक चुनना होता है आपको जो कोर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो और वो कोर्स आपके लिए ज़रूरी हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ कोर्स के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, तो कोर्स के 3 भाग में पहले हम लोग बांट देते हैं, PCMB, ठीक है, और PCB। ठीक है, तो हो सकता है अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, PCMB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी तीनों। अब 3 कोर्स में हम बांट देते हैं, PCM, PCB, PCMB। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे सबसे पहले PCM क्या है। ठीक है, तो PCM जानने के बाद आगे हम बात करेंगे। और तो चलिए देखते हैं। जब अब आप अपनी पढ़ाई 12 साइंस के PCM से हुई है, इसलिए आपको सामने बहुत सी कैरियर ऑप्शन मौजूद है। यानी PCM किए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किए हैं, PCB, तो आपके सामने ये सारी कोर्स है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, आप ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये PCB के लिए है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए वही है, मेडिकल सबसे ज़्यादा आगे रहता है, इसमें सबसे ज़्यादा लोग मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं। हद से ज़्यादा लोग जो PCB किए होते हैं, PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो किए होते हैं, उनका सबसे कि बेस्ट चॉइस होता है, उनका मेडिकल होता है। मेडिकल के आगे वो लोग नहीं जानते कि मेडिकल के आगे हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग 2-4 टॉप्स जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, देखिए ये MBBS डिग्री
अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, जो मुख्य रूप से इन्हें अप्रेंस की होता है, अपना सपना एक डॉक्टर बनने का होता है। यानी इन लोगों का एक सपना होता है, जो उनका सपना ये होता है कि मैं MBBS करके डॉक्टर बनूँ, ठीक है। MBBS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिकल एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। वहीं एक प्रोफेशनल डिग्री होता है मेडिकल डिग्री में। यदि इस किसी के पास MBBS डिग्री है तभी वो ऑफिशियल सर्टिफिकेट मेडिकल पार्टिसिटी ओनर माना जाएगा, ठीक है। अब आता है दूसरा कोर्स MAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल एंड सर्जरी। सॉरी, थोड़ी सी हार्ड है हिंदी, तो आयुर्वेदिक होता है, ठीक है। तो MAMS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल एंड सर्जरी। ये भी आपके लिए कोर्स जरूरी है। कोई जरूरी नहीं आप MBBS ही करेंगे, BAMS भी कर सकते हैं आप, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल एंड सर्जरी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग का डॉक्टर का सपना होता है, तो ये 2 कोर्स उन लोगों के लिए बहुत ही BBI है। अब चलिए देखते हैं तीसरा कोर्स BHMS, ठीक है। BHMS बैचलर ऑफ हेमोपैथी मेडिकल इन सर्जरी, ये भी एक कोर्स है। अब चाहे तो 12 जो PCB किए हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किए हैं, वो ये तीनों कोर्स कर सकते हैं। अब आगे के कोर्स देखते हैं। अभी इसमें हेमोपैथी ऐसा मेडिकल सिस्टम है जिसकी मतलब जो पड़ोसी होते हैं, मरीज होते हैं, ट्रीटमेंट की जाती है, जिसमें उनके शरीर की नेचुरल हेडिंग सिस्टम को बढ़ाकर बताया जाता है। ये सब चीज़ होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या बोलते हैं, हेम्योपैथी के अंदर। आयुर्वेदिक के अंदर क्या होता है, आयुर्वेदिक के अंदर कॉन्सेप्ट शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी दोनों की पढ़ाई किया जाता है। कोर्स के कैरिकुलम में भी पढ़ाई किया जाता है, ठीक है। आयुर्वेदिक में वो दोनों मॉडर्न भी किया जाता है और कॉन्सेप्ट भी जो पिछला होता है वो भी इसमें अध्ययन किया जाता है। अब ये BHMS के बारे में हम लोग जान गए और BMS के बारे में जान गए, MBBS के बारे में जान गए। अब चलिए अगला कोर्स देखते हैं, इसके अंदर कौन सा आता है, ठीक है। तो ये 3 कोर्स है जो कि आप PCB किए हुए हैं, तो ये कर सकते हैं आप, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा बहुत सारी कोर्स है, जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी, नर्सिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, होम साइंस, बहुत सारे कोर्स है इसमें, इसके अंदर आ जाता है। अगर BSc डिग्री की हासिल कर सकते हो, इसमें कोर्स के विषय की जानकारी काफ़ी आवश्यक होता है, क्योंकि इसके बाद चुनाव कर सकते हैं आप BCA। बॉटनी के बारे में जैसे मैंने बताया था, बॉटनी के अंदर भी इसे कर सकते हैं आप 12 करने के बाद, यानी 12 PCB करने के बाद आप बॉटनी कर सकते हैं। बॉटनी के बाद जूलॉजी भी पढ़ सकते हैं आप, जूलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ आता है। नर्सिंग भी कर सकते हैं आप, चाहे तो डेयर टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं आप, होम साइंस भी कर सकते हैं। बहुत सारा कोर्स है, BSc के अंदर बहुत सारा कोर्स हो जाता है जो आपको अनिवार्य रूप से करता है। MBBS, BHM, ये बहुत सारे कोर्स है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखेंगे, ये तो देख लिया हम बहुत सारे कोर्स है इसके अंदर। अब हम लोग देखेंगे PCBM, ठीक है। PCM देखेंगे, PCM, ठीक है। PCM के अंदर कौन कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए और कौन कौन सा कोर्स अनिवार्य रहता है और स्टूडेंट क्यों भूल जाते हैं, वो कोर्स क्यों नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग जानेंगे। PCM के अंदर कौन कौन सा कोर्स आता है, तो हमारे साथ बने रहिए। अब देखेंगे हम PCM के बाद कौन कौन सा, यानी PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बाद हमें क्या करना चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो हम साइंस किए थे 12, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। यदि आप स्टूडेंट हैं जिन्हें आपकी 12 साइंस PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से की है, तो ऐसे इंजीनियर आता है। सबसे पहले आता है इसमें इंजीनियरिंग करने के बाद सबसे पहले दिमाग में ही आता है कि हमें इंजीनियरिंग करना है, ठीक है। तो 2 मुख्य आपका होता है, 2 मुख्य मतलब कि आपका 2 ही होता है जिसे आप कर सकते हैं। वहीं आप मेडिकल की पढ़ाई अगर नहीं करना सकते हैं, क्योंकि 12 में बायोलॉजी नहीं है, इसलिए कंप्यूटर साइंस IT कर सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं कि आपके सामने पढ़ने में कौन कौन सा कोर्स मौजूद है। यानी 12 जो साइंस की है, PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो किए हैं उन लोग के लिए है। तो इंजीनियरिंग बेस्ट कोर्स आता है, इसके लिए इंजीनियरिंग बेस्ट कोर्स आता है BE-BTech, ठीक है। BE-BTech इंजीनियरिंग का ऐसा स्ट्रीम है जिसमें आपका मुख्य रूप से पढ़ाया जा सकता है साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन। इसे आप इन्वर्ट, डिजाइन, डेवलप और मेंटेन कर सकते हैं। मशीन, एस्ट्रोनॉमी, सॉफ्टवेयर, सिस्टम और प्रोसेस को जैसे देख सकते हैं आपको इसमें क्या होता है, इंजीनियरिंग, एयर स्पेस इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्निकल इंजीनियरिंग, केमिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग,
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिशियन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ठीक है। इतना सारा चीज़ आप कर सकते हैं। ये जितना मैंने कोर्स बताया ये सब आप अगर 12 PCM से कर रहे हैं तो इतना कोर्स कर सकते हैं। ये कोई कम नहीं होता है, बहुत सारा कोर्स है। अब हम लोग भूल जाते हैं वहाँ जाके, यहाँ 12 करने के बाद हम लोग भूल जाते हैं। हमें लगता है नहीं BSc से मैथ से ही करना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब इतना सारा इंजीनियरिंग पड़ा हुआ है, आप कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैरीन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारा ऐसा कोर्स है, बहुत सारा इंजीनियरिंग कोर्स है जो आप कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं अगर आप कहिएगा तो मैं PCM का फिर से एक वीडियो बना दूंगा और डिटेल्स में बता दूंगा। मैंने आज सिर्फ यही टारगेट रखा था कि PCB का मतलब कि पूरा तरीका से मैं आपको बता दूं कि PCB में कौन कौन सा कोर्स होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चल सके ये कौन कौन सा कोर्स होता है।